हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का एक दूसरा टॉपिक आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका नाम है संज्ञा। ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे हर एक साल एक न एक क्वेश्चन ज़रूर रहता है। तो चलिए ये चैप्टर हम आज अच्छे से पढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे नोट्स के साथ हम संज्ञा चैप्टर लेके आए हैं, तो आप लोग अच्छे से इसका अध्ययन करिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं। संज्ञा, देखिए संज्ञा का अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? नाम। दूसरे शब्दों में हम इसको कह सकते हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव आदि के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। ये सब हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि संज्ञा ऐसे रटते आ रहे हैं कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जानवर के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। आप इतना समझिए कि दुनिया में जितना भी नाम है वो सब संज्ञा है। हम जितने भी अगल बगल में जितने भी चीज़ हम देख रहे हैं सब क्या है? संज्ञा है। अब इसी संज्ञा को क्या किया गया है कि इसको आगे पढ़ेंगे हम कि इसको 5 भाग में बांट दिया गया है। तो चलिए देखते हैं आगे नोट्स में। एक नंबर में, यदि संज्ञा शब्दों की एक सूची बनाई जाए तो इसमें असंख्य शब्द आ जाएंगे, असंख्य शब्द। अतः इसे महानाम भी कहा जाता है। दोस्तों इसका नाम याद रखिएगा। इसका नाम दूसरा क्या है? महानाम। समझ गए दोस्तों? एग्जाम में पूछ सकता है कि संज्ञा का दूसरा नाम क्या है, तो ऑप्शन में दिया रहेगा, तो महानाम आप मारिएगा। आगे देखिए दोस्तों, एकदम नया तरीके से हम स्टार्ट करें। नए नए चीज़ इसमें इंक्लूड किए हैं, तो आप लोग अच्छे से ध्यान दीजिए। देखिए दूसरा है, लेकिन रंगों के नाम, रंगों के जितने भी नाम है, जैसे लाल, काला, पीला, हरा, जितने भी है, नीला, पीला, उजला, जितने भी रंग है आदि, जितने भी रंग है क्या है? संज्ञा नहीं कहलाते हैं। ये सब कोई भी कलर्स है, जितने भी कलर्स है सब संज्ञा नहीं है। ये क्या है? विशेषण कहलाते हैं, क्योंकि इनसे किसी व्यक्ति या वस्तु की विशेषता झलकती है। समझ गए दोस्तों? कोई भी कलर्स का नाम दे दे आपको, संज्ञा ये नहीं होगा। जैसे देखिए श्याम काला है, यहाँ पे श्याम क्या है? संज्ञा है, लेकिन काला इसकी श्याम की विशेषता बता रहा है, इसीलिए काला यहाँ पे विशेषण हो जाएगा। साड़ी लाल है, साड़ी क्या है? संज्ञा है, और लाल यहाँ पे क्या है? विशेषण है। तो इसलिए ये कलर्स जितने भी आप याद रखिएगा कि इसका ये सभी संज्ञा नहीं है, ये विशेषण में आ जाता है। और एक नाम, इसका नाम याद रखिएगा, महानाम। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। देखिए संज्ञा के भेद। परंपरागत रूप से संज्ञा के 5 भेद हैं, यहाँ पे हम दे दिए हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। समझ गए दोस्तों? यानी कि पहला है प्रॉपर नाउन, दूसरा है कॉमन नाउन, तीसरा है कलेक्टिव नाउन, चौथा है मटेरियल नाउन और पांचवा है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो चलिए अब हम आगे इसको एक एक करके हम समझेंगे। देखिए पहला क्या है? पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन। चलिए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखिए संज्ञा, इस संज्ञा से किसी खास व्यक्ति, वस्तु, जगह आदि का बोध हो सके उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा, यानी पार्टिकुलर, कोई भी, यानी जैसे पार्टिकुलर को दर्शाता है, किसी खास को दर्शा रहा है, यानी कि उसके जैसा कोई दूसरा नहीं है, तो ये क्या है? एक, इसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। अब जैसे देखिए राम, राम अलग अलग नाम हो सकता है, लेकिन अगर हम राम है तो हमारे जैसा कोई दूसरा नहीं ना है। भले नाम है मगर हमारे जैसा, हमारे ऊंचाई लंबाई, जैसे हमारा रंग हुआ, इस आकार का, इस तरह का कोई दूसरा नहीं है। जैसे रहीम हुआ, जितने भी राम, रहीम, सीता, गीता, ये सब किसी का नाम है तो ये पार्टिकुलर हो जाता है। चांद, सूरज, ये सब खास है, पार्टिकुलर है, इसे व्यक्तिवाचक संज्ञा हम कहेंगे। रामायण, महाभारत, पटना, दिल्ली, ये सब व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता है। और व्यक्तिवाचक संज्ञा में जैसे व्यक्तियों के नाम में आप जान देखिए राम, श्याम, सीता, गीता, गांधी, नेहरू, सब आ जाता है व्यक्ति के नाम।
पुस्तक में आप ले लीजिए, जैसे रामायण, महाभारत, गीता, ये सब आ जाता है, कुरान, बाइबिल, ये सब आ जाता है आपको पुस्तकों के नाम में। पत्र पत्रिकाओं में भी ले सकते हैं, जैसे इंडिया टुडे, आज तक, ये सब आ जाता है इसमें। ये व्यक्तिवाचक होगा। गांव मोहल्ले का नाम ले लीजिए, जैसे रामपुर, हाजीपुर, सुल्तानगंज, कोई भी गांव का नाम हुआ, ये सब गांव का पार्टिकुलर हो जाएगा। शहर में आप भी रांची, जमशेदपुर, दिल्ली, लखनऊ सब ले सकते हैं। प्रदेश में झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, कोई भी राज्य का नाम आप ले सकते हैं, ये सब पार्टिकुलर हो जाएगा। देश में आप भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, भूटान, कोई भी ले सकते हैं, ये सब पार्टिकुलर हो जाएगा। समझ गए दोस्तों? तो ये बहुत सारा है। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी खास चीज़ को दर्शाता है, उसके अलावा उसके जैसा दूसरा कोई नहीं है। चलिए आगे समझिए। 5 संज्ञा में व्यक्तिवाचक संज्ञाओं की संख्या सबसे अधिक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। 5 संज्ञाओं में क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का संख्या सबसे अधिक है। चलिए आगे देखिए। अब देखिए दूसरा जातिवाचक संज्ञा, उसमें उतना ही था, इसमें देखिए अब जातिवाचक है। जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु, यहाँ पे या होगा, जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु की संपूर्ण जाति का, ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, संपूर्ण जाति का बोध हो उसे हम जातिवाचक कहते हैं। जिस संज्ञा से प्राणी या वस्तु के संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, औरत, मर्द, पशु, पक्षी, फल, फूल, दिन, महीना, देश, नदी आदि। अब यहाँ पे देखिए हम लिख दिए हैं यहाँ पे कि लड़का या पशु कहने से क्या होता है? दुनिया में जितने लड़के हैं, जितने भी पशु हैं, सब आ जाते हैं, उन सभी का बोध होता है। अब हम लड़का बोले तो राम, श्याम, जितना भी है लड़का, जितना भी है सब आ जाएगा। पशु बोले तो पशु में जितना भी है, गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, जितना भी है सब आ जाएगा पशु में। तो ये पूरी जाति को दर्शाता है। समझ गए दोस्तों? अब देखिए यहाँ पे कुछ व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। देखिए मोहन, सोहन, रहीम, करीम, ये सब लड़का हो जाएगा, या फिर मर्द हो जाएगा, या पुरुष जाति का हो जाएगा। रामपुर, हरिपुर, माधोपुर, ये सब क्या, या तो गांव में आ जाएगा, या मोहल्ला में, या थाना में आ जाएगा। ये जाति को दर्शाता है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, श्रीलंका, ये इसकी जाति देश को दर्शाता है। देश यहाँ पे जातिवाचक होगा। आम, इमली, आलू, प्याज, ये सब फल या सब्जी इसकी जाति को दर्शाता है। अब आगे देखिए समूहवाचक संज्ञा। इससे व्यक्तियों या वस्तुओं के समूह का बोध होता है, यानी पूरे ग्रुप का बोध होता है। जैसे सेना, वर्ग, सभा, समिति, संघ, झुंड, परिवार, खानदान, दल आदि। देखिए सेना कहने से, यहाँ पे सेना कहने से सिपाहियों के समूह का बोध होता है, किसी एक सिपाही का नहीं। यानी सेना कहने से पूरा जितने भी सिपाही है उसमें सब आ जाता है, इसीलिए ये पूरी समूह को दर्शाता है। परिवार में जितने भी भारत के जितने भी परिवार है सब आ जाएगा। झुंड में जितने भी झुंड है सब आ जाएगा। समझ गए दोस्तों? समूहवाचक में इतना ही है। आगे देखिए द्रव्यवाचक में। जिस संज्ञा से मापने या तौलने वाली वस्तु का बोध उसे द्रव्यवाचक कहते हैं। जिस संज्ञा से क्या है? मापने या तौलने। जैसे सोना को हम क्या करते हैं? मापते हैं। चांदी मापते हैं, हीरा मापते हैं, मोती मापते हैं, दूध को भी हम मापते हैं। सोना को हम क्या करते हैं? तौलते हैं। चांदी को भी तौलते हैं, हीरा तौलते हैं, मोती तौलते हैं, दूध मापते हैं, दही मापते हैं, तेल मापते हैं, घी मापते हैं, कोयला तौलते हैं, पानी मापते हैं। सब को हम क्या करते हैं? इस सब में क्या है? मापने या तौलने वाली वस्तु है। तो इससे क्या होगा? द्रव्यवाचक संज्ञा का बोध होगा। देखिए उपयुक्त सभी वस्तुओं को हम किसी न किसी रूप में मापते या तौलते हैं। समझ गए दोस्तों? चलिए आगे देखिए भाववाचक संज्ञा। जिस संज्ञा से व्यक्ति या वस्तु के गुण या धर्म का बोध हो, गुण या धर्म का बोध हो, वो क्या होता है? भाववाचक। जैसे अच्छाई, बुराई, पढ़ाई, लिखाई, जवानी, बुढ़ापा, खटास, मिठास आदि। ये सब क्या है? या तो किसी का गुण दर्शा रहा है या किसी धर्म को दर्शा रहा है। चलिए अब आगे देखिए संज्ञाओं का उल्टा पुल्टा प्रयोग। अब देखिए कभी कभी एक संज्ञा का प्रयोग दूसरे संज्ञा के रूप में किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। अब देखिए पूछेगा जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। तो देखिए आप जानते हैं कि जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग संपूर्ण जाति के लिए किया जाता है, पीछे पढ़ लिए हैं। लेकिन कभी कभी इसका प्रयोग जो है व्यक्ति या वस्तु के लिए भी होता है। अब समझिए यहाँ पर राजा अपनी पुरी में, यहाँ पे पुरी ध्यान दीजिएगा, राजा अपनी पुरी में विश्राम कर रहे हैं। यहाँ पे पुरी यानी कि घर को दर्शा रहा है, तो घर में सभी आ जाएगा, तो ये जातिवाचक हो जाएगा।
लेकिन यहाँ पे बोल रहे हैं मैं पुरी जा रहा हूँ। यहाँ पे क्या हो रहा है, पुरी यहाँ पे एक शहर को दर्शा रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक हो जाएगा। यहाँ पे देखिए पति देव अपने देवी से बातें कर रहे हैं, देवी यानी कि पत्नी से, तो पत्नी में सब पत्नी आ जाएगा, तो ये जातिवाचक होगा। लेकिन यहाँ पे बोला देवी के दर्शन कर लो, यानी देवी यहाँ पे व्यक्तिवाचक, देवी यानी कि यहाँ पे दुर्गा जी, सरस्वती जी, लक्ष्मी जी, कोई भी आ जाएगा यहाँ पे भगवान देवी जी में, तो देवी के दर्शन कर लो ये आ जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा में। और दुर्गा जी का दर्शन करने, देवी में दुर्गा जी खास करके आती हैं, तो देवी के दर्शन कर लो यानी कि देवी व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। समझ गए दोस्तों, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक के रूप में कैसे प्रयोग होता है। आगे देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक के रूप में, वहाँ पे तो क्या था, यहाँ पे था जातिवाचक का व्यक्तिवाचक में। अब व्यक्तिवाचक का जातिवाचक में देखिए कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक के रूप में भी होता है। अब देखिए यहाँ भारत के गाँव में आज भी कुछ लोग गांधी को पूजते हैं, यानी गांधी को पूजते हैं यानी क्या है, ये व्यक्तिवाचक संज्ञा का को दर्शा रहा है। कौन, गांधी। यहाँ पे गांधी किसको दर्शा रहा है, व्यक्तिवाचक संज्ञा को। लेकिन यहाँ पे देखिए भारत के गांव में आज भी आपको कई गांधी मिल जाएंगे, कई गांधी यानी कि जो गांधी की तरह ईमानदार हो, जो अहिंसा का पालन कर, अहिंसा की राह पर चलता हो, तो वो क्या है, गांधी हो जाता है। गांधी के अनुसार कार्य करता है, वो गांधी को दर्शा रहा है। यहाँ पे गांधी क्या हो रहा है, जातिवाचक को दर्शा रहा है। समझ गए दोस्तों, यहाँ पे पार्टिकुलर गांधी जी को दर्शा रहा है, लेकिन यहाँ पे गांधी क्या है, पूरी जाति को दर्शा रहा है। जितने भी गांधी भारत के, आप किसी भी गांव में आज देख लीजिएगा आपको कई गांधी मिल जाएंगे, तो ये पूरी जाति को दर्शा रहा है। अब देखिए लंका का विनाश रावण के कारण हुआ, इस यहाँ पे पार्टिकुलर क्या है, रावण, व्यक्तिवाचक हो गया। अब देखिए कलयुग में रावणों की कमी नहीं है, यानी कि रावण की तरह बहुत सारे लोग हैं जो घमंडी हैं, पापी हैं, तो वो रावण यहाँ पे क्या हो रहा है, जातिवाचक को दर्शा रहा है। समझ गए दोस्तों, अब आगे समझिए भाववाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में। अब देखिए कभी कभी भाववाचक संज्ञा जातिवाचक के रूप में प्रयोग होता है। अब यहाँ पे देखिए कुछ एग्जाम्पल से समझिए, इस काम में पग पग पर रुकावट आई। अब कोई काम कर रहे हैं यानी पग पग पर रुकावट आई, क्या किस में रुकावट आई, आपके काम में रुकावट आ रही है। रुकावट क्या है, यहाँ पे भाववाचक को दर्शा रहा है। अब देखिए जीवन में कितनी रुकावटें आती हैं, आपके जीवन में कोई कार्य कर रहे हैं तो जो भी रुकावटें आती हैं तो वो क्या आपको जातिवाचक को दर्शाता है। आगे देखिए इस दुकान की सभी वस्तुओं में मिलावट है। यहाँ पे मिलावट क्या दर्शा रहा है, यानी भाववाचक को, यानी कि जो भी वस्तु है उसमें मिलावट है, ये भाववाचक को दर्शा रहा है। लेकिन इस खाद्य पदार्थ में 2 प्रकार की मिलावटें हैं, तो यहाँ पे मिलावटें क्या दर्शा रहा है, जातिवाचक को दर्शा रहा है, यानी 2 प्रकार की मिलावटें। तो यहाँ पे मिलावटें क्या दर्शा रहा है, जातिवाचक को। समझ गए दोस्तों, चलिए संज्ञा चैप्टर में इतना ही था। समझ गए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही, इसी से क्वेश्चन आता है। समझ गए दोस्तों, तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।